Okay, people, we have got an idea about what is linear equation. Linear equation होता क्या है? तो वन वेरिएबल मतलब एक कोई अननोन क्वांटिटी होगी और इस वेरिएबल को हम ए, बी और सी या टी कुछ भी रह सकता है, ठीक है। हमको करना क्या है, उस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सारे ए, बी और सी और टी को एक तरफ लेना पड़ेगा और सारे नंबर्स को एक तरफ, ठीक है। सो येस्टरडे वी वर डिस्कसिंग अबाउट सम प्रॉब्लम्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट वर्ड प्रॉब्लम्स विच आर फ्रेम, ठीक है। तो कैसे कैसे वर्ड प्रॉब्लम्स बनते हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स में आपको कोई अननोन क्वांटिटी है जिसको फाइंड करनी है और उस अननोन क्वांटिटी को फाइंड करने के लिए आपको बेसिकली वर्ड प्रॉब्लम में कुछ अजम्पशंस लेने पड़ेंगे। तो जैसे कुछ है, लेट दिस बी द नंबर एक्स, ऐसा ऐसा हमको मानना पड़ेगा, ठीक है। तो विल सी कैसे होता है ये। ओके, सो देखो यहाँ पे एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, देयर इज अ नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व्ड फॉर स्कूल इन माहौली विलेज, द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो, यहाँ पे लेंथ एंड ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर इन द रेशियो ऑफ 11:4, ठीक है, 11:4 दिया हुआ है। एट द रेट ऑफ 100 रुपीज 100 पर मीटर इट विल कॉस्ट द विलेज पंचायत रुपीज 75,000 टू फेंस द प्लॉट, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, ठीक है। तो कोई रेक्टेंगुलर प्लॉट है, तो लेट्स से एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, देखो ये एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है रिजर्व फॉर स्कूल, इसको फेंसिंग करनी है, फेंसिंग मतलब इसको घेरना है, ऑब्वियसली फेंसिंग करनी है मतलब किसी स्कूल की फेंसिंग करनी है तो उसको घेरना है, ठीक है। देयर इज अ रेक्टेंगुलर प्लॉट रिजर्व फॉर स्कूल, द लेंथ एंड ब्रेथ, तो हम मान लेते हैं, देखो 11:4 है, ठीक है, लेंथ इंटू ब्रेथ क्या दिया हुआ है आपको, 11:4, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पे। तो लेट द लेंथ ऑफ द प्लॉट बी 11x, so therefore the breadth of the plot कितना हो जाएगा बोलो, वेरी गुड, the breadth of the plot is कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, क्लियर है। एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, तो अभी मुझे बताओ कितने फेंसिंग की जरूरत पड़ेगी इसको घेरने के लिए, बोलो बोलो बोलो। अरे भाई साहब देखो यहाँ पे कितना है 11x, यहाँ पे कितना है 4x, यहाँ पे कितना है 11x और यहाँ पे कितना है 4x, मतलब तुम्हें बेसिकली क्या फाइंड आउट करना है, नहीं एरिया नहीं, डोंट गेट कंफ्यूज विद एरिया, पेरीमीटर निकालना है हमको। एरिया मतलब क्या हो जाएगा, तुम अंदर की बात कर रहे हो, इसकी अंदर की बात कर रहे हो। एरिया एंड पेरीमीटर में डिफरेंस समझिए बच्चा बाटी, ठीक है। एरिया होता है लेंथ इनटू ब्रेथ और पेरीमीटर होता है जो पूरा लेंथ 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ। आप इसको 11x प्लस 11x प्लस 4x प्लस 4x कीजिए या इसको कीजिए, पेरीमीटर हमको मालूम है क्या होता है बच्चा पार्टी, पेरीमीटर होता है आपका ट्वाइस लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना भाई, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, देयरफॉर पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, पेरीमीटर ऑफ द प्लॉट, ठीक है, कितना हो जाएगा बोलो, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, है ना भाई। ऐसे कर लो या आप ऐसे कर लो, देखो 11x प्लस 4x प्लस 11x प्लस 4x, इट इज गोइंग टू गिव यू द सेम रिजल्ट, सेम रिजल्ट ही आएगा आपको, ठीक है। लेंथ कितना है यहाँ पे बच्चा पार्टी, फटाफट बताइए, 11x, ब्रेथ कितना है 4x, कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू 15x, 11x प्लस 4x कितना हो गया 15x, सो दिस विल बी हाउ मच पीपल 30x। आर वी गेटिंग दिस, यहाँ तक किसी को भी कोई भी कंफ्यूजन, क्लियर 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 भाई साहब, ठीक है। तो ये हो गई आपकी 30x। अभी यहाँ पे सोचो, एट द रेट ऑफ 100 पर मीटर, मतलब हर मीटर के लिए जो फेंसिंग कर रहे हो आप, हर मीटर के लिए आपको कितना देना पड़ रहा है, ₹100। यहाँ पे टोटल मीटर कितना है 30x, सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अभी हमको इक्वेशन बनाना पड़ेगा, ठीक है। हर मीटर के लिए आप कितना पे कर रहे हैं, ₹100। हाउ मेनी मीटर्स डू यू हैव ऑफ फेंसिंग, 30x मीटर्स, सो हाउ मच मनी विल यू पे, हाँ नहीं ऐसे नहीं बोलो, पहले इक्वेशन बनाओ। हर मीटर के लिए 30x इंटू 100, ठीक है, तो ये हो जाएगा देयरफॉर 30x इंटू 100। हर मीटर के लिए भाई साहब 100 रुपए दे रहे हो आप, तो 30x के लिए कितना दोगे, 30x इंटू 100, दिस विल बी इक्वल टू हाउ मच पीपल, 75,000। ये दिया हुआ है ना तुमको, देखो रुपीज 75,000 देना पड़ रहा तुमको। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रही है। इस तरह से हम लीनियर इक्वेशंस फ्रेम करेंगे। तो देखो लीनियर इक्वेशंस जब हम प्रॉब्लम्स से फ्रेम करते हैं ना, सो वी विल हैव टू हैव एन आइडिया कि हमको कहाँ तक पहुँचना और क्या निकालना है। तो आपको पहले तो ये करना ही पड़ेगा, देखो लेट दिस बी दिस,
हम अज्यूम कर लेंगे ये वेरिएबल है, उसके बाद उसमें से हम बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है। तो ये आपके वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। 30x इंटू 100, तो यहाँ पे बोलो 30x की वैल्यू क्या हो जाएगी। अगर मैंने इस 100 को इधर लिया तो जैसे मैंने आपको बताया था भाई साहब क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 75,000 को आप किससे डिवाइड कर दोगे, 100 से। ये एक जीरो और ये एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, कितना हो गया 7। अभी ये 30x मतलब क्या है, 30 इंटू एक्स है, तो इस 30 को इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो ये x हो गया कितना बच्चा पार्टी, 750/30। क्लियर है, ये कैंसिल कितना आ गया बोलो, 25। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, ठीक है। ये आपका आंसर नहीं है, ध्यान दीजिए, x की वैल्यू आपकी आंसर नहीं है। यहाँ पे आपको यहाँ पे क्या फाइंड करना है, व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ द प्लॉट, मतलब आपको लेंथ और ब्रेथ फाइंड करना है। लेंथ आपने कितना अज्यूम किया था बोलो, 11x। सो देयरफॉर आपका लेंथ कितना हो जाएगा, लेंथ कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, 11 इंटू 25, दैट इज 275 मीटर। आर वी गेटिंग दिस, ठीक है। देयरफॉर ब्रेथ कितना हो जाएगा भाई साहब, ब्रेथ कितना हो जाएगा, 4 इंटू 25, दैट इज 100 मीटर। आर वी गेटिंग दिस बच्चा पार्टी, ठीक है। ये हो गया आपका डायमेंशंस। तो आपका लेंथ हो गया यहाँ पे कितना, 275 मीटर एंड ब्रेथ इज 100 मीटर। क्या ये सवाल सबको समझ में आ रहा है पीपल, ठीक है। वी विल सी हाउ इट इज बीन सॉल्व। नैरो रेक्टेंगुलर प्लॉट है, देखो रेक्टेंगुलर प्लॉट है ये, ठीक है। दिस इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर प्लॉट, ओके। सो लेट द कॉमन मल्टीपल बी x, इतना मत मानो, तुम सीधा सीधा लिख सकते हो, लेट 11x बी द लेंथ, ठीक है। तो लेट 11x बी द लेंथ, तो हमारा कितना हो जाएगा बोलो, लेट द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट बी 11x, तो ऑब्वियसली ब्रेथ कितना हो जाएगा 4x, ठीक है, अगर 11x इसको माना, ओके। फेंस द प्लॉट, मतलब आपको यहाँ पे क्या करनी पड़ेगी, फेंसिंग करनी पड़ेगी, यू विल हैव टू डू अ फेंसिंग, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा, जो इसका पेरीमीटर होगा इनटू द रेट, ठीक है। पेरीमीटर कितना आ गया आपका, ट्वाइस इंटू लेंथ प्लस ब्रेथ, पेरीमीटर कितना आ जाएगा बोलो, टोटल कॉस्ट अपॉन रेट, ठीक है, ओके। तो 75 अपॉन रेट, तो कितना आ गया देखो, दिस विल बी 750 मीटर। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट कितना हो जाएगा, 11x प्लस 4x, तो ये हो गया 15x। तो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन 30x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 750। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 750/30, दैट इज 25। अभी हम आएंगे, x की वैल्यू आ गई 25, तो लेंथ कितना हो जाएगा बोलो, 11x, दैट विल बी 11 इंटू 25, 4x, दैट विल बी 100। सो देयरफॉर द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट आर 275 मीटर एंड 100 मीटर। क्लियर है, आर वी क्लियर, कैसे भी मेथड से करो, ठीक है, यू विल गेट दिस आंसर। द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल इज 4/3 सेंटीमीटर, द पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल इज दिस मच, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ठीक है, ओके। चलिए देखो, अभी आप यहाँ पे मानते हैं, लेट्स से दिस इज बेसिकली, तो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल मतलब क्या हो जाएगा बच्चा पार्टी, ये लेट्स से ए बी सी। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है, टू साइड्स इक्वल, ठीक है। तो मैंने अगर इसको x माना तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला भी x हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है। और बेस दिया हुआ है तुम्हारा, द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये कितना है 4/3 सेंटीमीटर, है कि नहीं, ठीक है, ओके। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द रिमेनिंग इक्वल साइड्स, ठीक है। लेट द लेंथ ऑफ वन इक्वल साइड बी x सेंटीमीटर, ठीक है। तो बताओ मुझे पेरीमीटर कितना हो जाएगा, x प्लस 4/3, है कि नहीं, x प्लस 4/3, ये दिया हुआ ना तुमको पेरीमीटर ऑफ द ट्राइंगल, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, 4, ये हो गया 15 और ये हो गया 2, ठीक है। सो ये हो गया कितना बोलो, दिस विल बी 2x प्लस 4/3 इज इक्वल टू 15 4 जा 60, 62/15। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, 2x इज इक्वल टू 62/15 माइनस 4/3, कितना हो गया बोलो। यहाँ पे एलसीएम हमने रैशनल नंबर्स किया हुआ है, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15, 3 और 15 का एलसीएम। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो कर लीजिए यहाँ पे 3 और 15 का एलसीएम, ठीक है। 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और यहाँ पे हो गया 5 1 जा 5, ठीक है। तो यहाँ पे हो गया 15 1 जा 15, ये हो गया 62 माइनस 3 इंटू 5 करेंगे यहाँ पे, है ना, 4 इंटू 3 है, 3 5 जा कितना हो गया 15, 4 5 जा कितना हो गया बच्चा पार्टी 20, तो ये हो गया 20। तो 2x की वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 2x विल बी इक्वल टू हाउ मच,
ये गया 2, 6 से 2 गया 4, 42/15। क्लियर है? क्लियर है? ओके। इस 2 को अगर हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मोड में है। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा बाटी? 42/15, और ये 2 इधर आ गया 2, तो ये हो गया 2 से 21, तो ये हो गया 21/15। क्या ये और फर्दर कैंसिल होगा? 3 5 ज़ा 15, 3 7 ज़ा 21, तो ये हो गया 7/5। देयरफॉर x इज इक्वल टू 7/5 सेंटीमीटर। सो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं? What is the length of either of the remaining equal sides? The length of either of the remaining equal sides is 7/5 centimeter. Are we clear enough? Are we absolutely clear on this one? चलिए सवाल को देख लेते हैं भाई साहब। देखो, isosceles triangle. In an isosceles triangle, two sides are always equal. Okay. चलिए भाई साहब, ये एक isosceles triangle बन गया आपका। इसमें दो sides आपके equal हैं, ठीक है। So let the length of either of the remaining sides be x, ठीक है। And this is 4/3. तो आपका कितना हो जाएगा बोलो यहाँ पे? पेरीमीटर इज 42/15। सो अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो यहाँ पे x + 4/3 दिस विल बी इक्वल टू 2/15, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया? 2x + 4/3, 15 4 = 60, 60 + 2 62/15। सो दिस विल बी इक्वल टू 62/15, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, वेरिएबल्स ऑन वन साइड एंड नंबर्स ऑन द अदर साइड। आपको वेरिएबल्स को एक तरफ इकट्ठा करना है, नंबर्स को एक तरफ, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे देखो, इसको इधर हमने ले लिया, तो 2x कितना हो जाएगा? 62/15 - 4/3, ठीक है। इन ऑर्डर टू सॉल्व दिस वी हैव टू मेक द डिनोमिनेटर सेम। डिनोमिनेटर सेम कैसे करेंगे? इनका एलसीएम निकाल के। 15 और 3 का एलसीएम कितना हो गया? 15, ठीक है। सो वी विल टेक एन एलसीएम। तो दिस विल बी बेसिकली हाउ मच? दिस विल बी 62/15 माइनस 4 × 5, 3 × 5, ठीक है। सो दैट विल बी 62। Therefore 2x is equal to 62/15 - 20/15। तो यहाँ पे हो गया 42/15। x की वैल्यू, इस 2 को हम इधर लेके जा रहे हैं, ये मल्टीप्लिकेशन मोड में, इधर जाएगा तो डिवीजन मोड में आ जाएगा ये, ठीक है। सो दैट विल बी हाउ मच पीपल? दिस विल बी 7/5। तो आपका कितना हो गया बोलो? द लेंथ ऑफ द इक्वल साइड्स इज 7/5 सेंटीमीटर। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? क्लियर है? समझ में आ रहा है? ठीक है। Solve the following linear equations: 3y + 4, 2y, 2 - 6y is equal to -2/5। क्या करेंगे हम यहाँ पे बच्चा पार्टी? यहाँ पे हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ऐसे चीज़ों में हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एकदम शॉर्टकट तरीका है, ठीक है। 5 × 3y + 4 इज इक्वल टू -2 × 2 - 6y, ठीक है। अभी एक एक करके मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ठीक है। बताओ, 5 × 3y कितना हो जाएगा? 15y, ठीक है। 5 × 4 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। 5 × 3y 15y, 5 × 4 कितना हो गया? 20। -2 × 2 कितना हो गया? -4। -2 × -6 कितना हो गया? +12y, ठीक है। तो यहाँ पे इस 12y को अगर हम इधर लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 15y - 12y, और यहाँ पे कैसे हो जाएगा बोलो? -4, और इधर ले रहे हैं हम, तो ये हो गया -20। सो दिस विल बी हाउ मच? -24। यहाँ पे कितना हो गया बोलो? 15 - 12 कितना हो गया? 3y। 3 × y है, तो 3 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? डिवीजन। तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? y की वैल्यू हो जाएगी -24/3, ये हो गया -8, ठीक है। y की वैल्यू आ गई -8। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? समझ में आ रहा है? बहुत बढ़िया। तो 3y + 4 है, -2/5 है। वी विल फर्स्ट एंड सेकेंड क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3y/4, एंड तो 5 × 3y/4, और -2 विल बी मल्टीप्लाइड बाई 2 - 6y, -2 2 - 6y, ठीक है। वी विल देन ओपन द ब्रैकेट्स। 5 को 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया बोलो? 15y। 5 को 4 से मल्टीप्लाई किया, कितना आएगा? 20, ठीक है। -2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा बच्चा पार्टी? -4, ठीक है। तो ये आ गया -4। -2 को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा? +12, ठीक है। +12y। साइंस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा वाली, बहुत इंपॉर्टेंट है। साइंस अगर आप ठीक से नहीं दे रहे हो, प्लस माइनस साइन कहाँ पे लगेगा तो पूरा सवाल गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। ओके, सो वी हैव हियर हाउ मच पीपल? इस 12 को हम इधर लेकर जा रहे हैं, ठीक है। इस 12 को इधर लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका -4 -20, ठीक है। तो प्लस का हो जाएगा माइनस, इधर हो गया 15। आप एक बार में ही कर सकते हैं। इस 12 को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। इस 20 को इधर लेकर जाओगे तो क्या हो जाएगा? माइनस, ठीक है। तो 12y उधर रखा हुआ है, लेकिन आप एक बार में इसको कर सकते हैं। 15y
इज इक्वल टू 12y माइनस 24। अब इस 12y को अगर हम इधर लेकर जाते हैं तो कितना हो जाएगा, दिस विल बी 15y माइनस 12y इज इक्वल टू माइनस 24। 3y इज इक्वल टू माइनस 24, दैट गिव्स यू हाउ मच, y इज इक्वल टू माइनस 24/3, दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच आर पीपल आर 8। ठीक है, सो y की वैल्यू कितनी हो गई, -8। आर वी क्लियर थ्रू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये? द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज -8, सोल्यूशन हो जाएगा ये। ठीक है, ओके ओके, यहां पे ध्यान से देखो इस सवाल को। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाय 8। एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर क्या होता है भाई साहब, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला होता है। ठीक है, एक मिनट, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला होता है रैशनल नंबर। द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज greater than its numerator by 8 if the numerator is increased by 17 and the denominator is decreased by 1, the number obtained is 3/2, find the rational number। ठीक है, तो हम मान लेते हैं, देखो यहाँ पे let the numerator be x। मुझे बताओ डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, नहीं 8x नहीं, देखो 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 यहाँ पे ग्रेटर है, ग्रेटर अगर x प्लस 8 होगा, ठीक है, ग्रेटर है, 8 टाइम्स बोला होता तो 8x होता था। ठीक है, इट्स ग्रेटर देन इट्स न्यूमरेटर बाई 8, तो मतलब x प्लस 8 हो जाएगा। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ठीक है, अगर बोला होता कि डिनोमिनेटर आपका 8 टाइम्स ऑफ न्यूमरेटर है तो 8x होता था। हियर इट इज सेड इट इज 8 मोर देन और 8 ग्रेटर देन, सो दिस विल बी x प्लस 8। ठीक है, सो हमारा देयरफॉर क्या लिखेंगे, द डिनोमिनेटर इज कितना हो जाएगा बच्चा पार्टी, x प्लस 8। ठीक है, तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा विदित, फ्रैक्शन बोलो क्या हो जाएगा, फ्रैक्शन नहीं चैतन्य, फ्रैक्शन कितना हो जाएगा? अरे फ्रैक्शन क्या होता है भाई साहब, फ्रैक्शन होता है न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर तुमने कितना माना है, x, डिनोमिनेटर तुमने कितना लाया, x प्लस 8, ये हो गया आपका फ्रैक्शन, x अपॉन x प्लस 8, दिस इज योर फ्रैक्शन। ठीक है, क्लियर है? ओके, नाउ इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17, तो क्या करेंगे हम, x प्लस 17 कर देंगे, है ना भाई। न्यूमरेटर इज इंक्रीज्ड बाय 17 एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज्ड बाय 1, मतलब यहां पे डिनोमिनेटर क्या है आपका, x प्लस 8, इसमें से आप क्या डिक्रीज कर दोगे, 1 डिक्रीज कर दोगे, मतलब 1 सब्ट्रैक्ट कर दोगे। द नंबर ऑब्टेन्ड इज कितना, 3/2। आर वी गेटिंग दिस? देखो ये बन गया आपका इक्वेशन, दिस इज वेयर यू विल गेट योर रिजल्ट। ठीक है, तो अभी हम इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, x प्लस 17, यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो, x प्लस 8 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 7, दिस विल बी 3/2। क्या करेंगे अभी हम, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कितना हो जाएगा बोलो, 2 इंटू एक्स प्लस 17, 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू कितना हो गया बोलो, ये 3 इंटू एक्स प्लस 7। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस 17 इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस 7। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये कितना हो जाएगा, ये दिस विल बी हाउ मच, 2 इंटू एक्स, तो ये हो गया 2x, 2 इंटू 17 प्लस 34, 3 इंटू एक्स 3x, 3 इंटू प्लस 7 तो ये हो गया प्लस 21। ठीक है, इस 2x और इस 3x को इधर हम इधर ला रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना, यहाँ पे प्लस मोड में है ये, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस, यहाँ पे ये प्लस मोड में, इसको उधर लेकर जा रहे हैं, तो 21 माइनस 34। ठीक है, 2x माइनस 3x, 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, -1, माइनस x लिख सकते हैं हम इसको, माइनस x। ठीक है, और यहाँ पे कितना है, 34 माइनस 21, 4 से 1 गया कितना हो गया, 3 से 2 गया कितना हो गया, -x माइनस 13। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, दोनों को -1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा, x इज इक्वल टू 13, नहीं माइनस कैंसिल हो जाएगा ना, आप डायरेक्टली ऐसे कैंसिल भी कर सकते हो। ठीक है, बट आइडियल वे विल बी टू मल्टीप्लाई दिस बाय -1, तो ऑब्वियसली -x यहाँ पे एक्चुअली में होगा क्या, -x इंटू -1 इज इक्वल टू -13 इंटू -1, तो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 13। ठीक है, x इज इक्वल टू 13। अभी बताओ मुझे न्यूमरेटर कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर विल बी 13, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा बोलो, 13 प्लस 8, तो यहाँ पे क्या हो गया बोलो, 13, 8 प्लस 3 11, 1 2, सो देयरफॉर द फ्रैक्शन इज, यहाँ पे फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 13/21। अब एक मजे की बात ये है कि आप ऐसे प्रॉब्लम्स में ना, आप
आपने बाकायदा प्रॉब्लम सही से किया है या नहीं वो चेक कर सकते हैं, खुद ही खुद चेक कर सकते हैं. यू डोंट हैव टू एक्चुअली लुक एट द आंसर. ठीक है, ओके. यहाँ पे इट इज 13/21. क्या बोला है देखो, द डिनोमिनेटर ऑफ अ रैशनल नंबर इज ग्रेटर देन इज डिनोमिनेटर बाई 8. देखो कितना है, 21 13 से कितना ग्रेटर है, 8 से ग्रेटर है. तो पहला कंडीशन फुलफिल हो रहा है. इफ द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 17, न्यूमरेटर को अगर हम इंक्रीज कर दें 17 से, कितना हो जाएगा, रफ वर्क बता रहा हूँ, ये 13 + 17 हो जाएगा. एंड द डिनोमिनेटर इज डिक्रीज बाई 1, तो 21 - 1, सो दैट विल बी हाउ मच, 3 + 7 10, 1 + 1 2 1 3, और ये हो गया 20. ये कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, ये 3/2. क्लियर, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है. सो लेट द न्यूमरेटर बी x, द डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा आपका, x + 8. ठीक है, तो फ्रैक्शन कितना हो जाएगा बोलो, तो ये हो गया x प्लस न्यू न्यूमरेटर कितना हो गया, x + 17, न्यू डिनोमिनेटर कितना हो गया, x + 7. ठीक है, सो न्यू न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर विल बी 3/2. तो मतलब कितना हो जाएगा, दिस विल बी x + 17 अपॉन x + 7 विल बी इक्वल टू 3/2. ठीक है, अभी आप कर दो भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. ठीक है, सो दिस विल बी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का 2 × x और 2 × 17 दैट इज 34. 3 × x कितना आ गया, 3x + 21. ठीक है, सो 2x - 3x कितना हो जाएगा, 2x - 3x दैट विल बी. ठीक है, तो यहाँ पे 2x है, इस 3x को हमने इधर लिया, तो दिस विल बिकम हाउ मच पीपल आ -x. ठीक है, और यहाँ कितना हो गया, -13. सो x की वैल्यू कितनी हो गई, 13. ठीक है, सो न्यूमरेटर कितना हो गया, 13, डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा, 13 + 8 21. तो आपका फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 13/21. दिस इज हाउ यू आर गोइंग टू डू इट. ठीक है, ओके. इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ, यू गेट 1/8. व्हाट इज द नंबर. ठीक है, कोई नंबर है. ठीक है, सो मान लेते हैं जैसा दिया हुआ है वैसा चलते हैं हम. लेट द नंबर बी x. ठीक है, इफ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, x - 1/2 कर रहे हैं हम. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाई हाफ, इस पूरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, हाफ से. ठीक है, हाफ से मल्टीप्लाई किया, यू गेट व्हाट, 1/8. ये हो गया आपका इक्वेशन, दिस इज योर इक्वेशन. ठीक है, ओके, चलिए करते हैं इसको हम. ठीक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ई हाफ को x से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा, x/2 है ना भाई, x × 1/2 विल बी x/2, -1/2 × 1/2 कितना हो जाएगा, -1/4 हो जाएगा. ठीक है, दिस इज इक्वल टू 1/8. तो दिस विल बी हाउ मच पीपल, x/2 को हमने इधर रखा, इसको इधर लेकर जा रहे हैं, तो दिस विल बी 1/8 + 1/4. सो दैट्स गोइंग टू बी हाउ मच पीपल, ये हो गया 8, 8 × 1 = 8, ये हो गया 1, 4 × 2 = 8, और ये हो गया 2. तो x/2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो x/2 विल बी इक्वल टू 3/8. ठीक है, इस 2 को अभी हम क्या करेंगे, उधर लेकर जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लिकेशन, ये डिवाइड में है ना, तो उधर जाएगा तो क्या होगा, मल्टीप्लाई. ठीक है, तो x इज इक्वल टू 3/8 × 2, 2 × 1 = 2, 2 × 4 = 8. x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब, 3/4. तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, देयरफॉर द नंबर इज 3/4. चाहे तो करके देख लो यहाँ पे. ठीक है, अभी हम यहाँ पे रफ वर्क में चेक कर रहे हैं, दिस इज बेसिकली रफ वर्क, और हम चेक करें. इफ़ यू सब्ट्रैक्ट 3/4 - 1/2 कितना आ जाएगा बोलो, ये 4, ये हो गया 3, ये हो गया 2 × 2 = 4, ये 2, तो ये हो गया कितना, 1/4. ठीक है, एंड मल्टीप्लाई, ये आपका रिजल्ट आ गया, इस रिजल्ट को आप मल्टीप्लाई करो 1/2 से, कितना आ रहा है, 1/8 आ रहा है कि नहीं. सो योर सवाल करेक्ट है भाई साहब आपका. ठीक है, सवाल आपका करेक्ट है. व्हाट डू वी नीड टू फाइंड द नंबर. तो हमने क्या माना, लेट द नंबर बी x. ठीक है, तो हमने क्या किया, x से क्या किया भाई साहब, x से हाफ को माइनस किया, और इस हाफ को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ से. ठीक है, सो वी विल मल्टीप्लाई दिस बाई हाफ, x - हाफ × हाफ. सो दिस इज गोइंग टू गिव यू हाउ मच पीपल, 1/8. तो x - हाफ माइनस, अभी देखो x × हाफ किया हमने, और इसी हाफ को इससे भी मल्टीप्लाई किया, तो -हाफ × हाफ इज इक्वल टू 1/8. कितना आ गया बोलो यहाँ पे, x × हाफ कितना हो जाएगा, x/2. ठीक है, -हाफ × हाफ कितना आ जाएगा, -1/4. ठीक है, -1/4 इज इक्वल टू 1/8. तो आपका यहाँ पे x/2, तो इसको हमने इधर शिफ्ट किया. ठीक है, सो इफ यू हैपन टू शिफ्ट दिस, x/2 इज इक्वल टू 1/8 + 1/4. तो कितना हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी 1/8 + 1/4
ठीक है, सो दैट विल बी 4 इंटू 2 और ये कितना हो गया 2, तो x बाई 2 इज इक्वल टू 1/8 प्लस 2/8, सो दैट विल बी हाउ मच 3/8। तो ये कितना हो गया भाई साहब, x को अगर हमने वैसे ही रखा तो दिस विल बी 3/8 इंटू 2, सो ये हो गया आपका x इज इक्वल टू 3/4। द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज x इज इक्वल टू 3/4। आर वी गेटिंग दिस पीपल? ठीक है, सम ऑफ टू नंबर्स इज 95। दो नंबर्स हैं, ठीक है, दो नंबर्स हैं, इनका सम कितना आ रहा है 95। इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15 फाइंड द नंबर्स। एक नंबर दूसरे नंबर से कितना बड़ा है, एक्सीड कर रहा है, कितना बाय 15, ठीक है। तो हमारा पहला क्या हो जाएगा, देखो लेट द स्मॉलर नंबर बी x, है ना भाई, लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है, ओके। सो अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, इफ वन एक्सीड्स द अदर बाय 15, सो द लार्जर नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लार्जर नंबर विल बी हाउ मच, विल बी x प्लस 15, है कि नहीं। अभी क्या बताया जा रहा है, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95, मतलब x पहला नंबर और दूसरा नंबर क्या, x प्लस 15, दिस इज इक्वल टू 95, है कि नहीं। ये आपका पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 95, ठीक है। सो यहाँ पे कितना हो जाएगा x और ये x, तो ये हो गया 2x प्लस 15 इज इक्वल टू 95। इस प्लस 15 को हम इधर लेकर जा रहे हैं, सो दिस विल बी हाउ मच, 2x इज इक्वल टू 95 माइनस 15, दैट इज इक्वल टू हाउ मच 80। तो ये हो गया कितना बच्चा पार्टी, 2x इज इक्वल टू 80। x की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो, ये 2 डिवीजन मोड में चला जाएगा, तो 80/2 x इज इक्वल टू 40। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है, ओके। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर हो गया आपका, देयरफॉर वन नंबर इज 40, सो देयरफॉर अदर नंबर इज 40 प्लस 15, दैट इज हाउ मच आर पीपल आर 55, ठीक है। अभी चाहे तो आप इसको रफ वर्क में करके देख लीजिए वेदर व्हाट यू हैव डिराइव्ड इज करेक्ट और नॉट। सो लेट्स डू सम रफ वर्क हियर, ठीक है, रफ वर्क में कर रहे हैं हम, ठीक है। तो वन नंबर, तो ऑब्वियसली देखो 40 और 55 में कितने का डिफरेंस है, 15 का, तो ये पहला वाला जस्टिफाई हो रहा है। अगर दोनों को आप ऐड करते हैं 40 प्लस 55 कितना आ रहा है बोलो 95, तो दूसरा वाला कंडीशन भी आपका जस्टिफाई हो रहा है कि नहीं, सम ऑफ द टू नंबर्स इज 95, सो दिस इज योर रिजल्ट 40 एंड 55। आर वी क्लियर टू दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। तो सम ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है, सो लेट द स्मॉलर नंबर बी x, ठीक है, सो ऑब्वियसली लार्जर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 15, ठीक है। नाउ द सम ऑफ टू नंबर्स इज 95, तो एज पर द कंडीशन द सम ऑफ द टू नंबर्स दैट इज x प्लस 15, दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच पीपल 95, so that will be 2x plus 15 is equal to 95. we take the 15 that side, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ जाएगा, ठीक है। so this will be how much, 2x will be equal to 95 minus 15, so 2x की वैल्यू कितनी हो गई 80, तो x की वैल्यू बच्चा पार्टी क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 80/2 and that is going to be 40, ठीक है, x की वैल्यू हो गई आपकी 40, so therefore the smaller number is 40 and therefore the bigger number will be 40 plus 15, that is 55. So these are the two numbers 40 and 55. Are we clear to this one people? ठीक है। Two numbers are in the ratio of 5:3. If they differ by 18, what are the numbers? ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं let one number be 5x, ठीक है, so therefore other number क्या हो जाएगा, other number is 3x, है ना। इन दोनों में से बड़ा कौन होगा, ऑब्वियसली 5x बड़ा होगा, ठीक है। इनके दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 18 का है, सो व्हाट डू वी से, देयरफॉर 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 18, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 18, सो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो गई 18/2, x की वैल्यू हो गई भाई साहब 9, x की वैल्यू हो गई 9, ठीक है, ओके। सो व्हाट आर द नंबर्स, देयरफॉर वन नंबर इज कितना हो गया 5 into 9 that is 45, other number is 3 into 9 that is 27, the numbers are 45 and 27, ठीक है। दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, देखो अगर मैं इसको
रेशियो में कन्वर्ट करूँ, देखो 5/27 है ना, दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 45 माइनस 27 करोगे तुमको 18 आ जाएगा, है ना। और तो ये वाला कंडीशन फुलफिल हो रहा है। और अगर इसको डिवाइड करोगे देखो क्या आ जाएगा, 3 15 ज़ा 45, 3 9 ज़ा 27, 3 5 ज़ा 15, 3 3 ज़ा 9, देखो 5:3 का रेशियो आ गया, 5:3 का रेशियो, यही रेशियो है, तो इसका मतलब तुम्हारा आंसर करेक्ट है। सो द नंबर्स आर 45 एंड 27, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो लेट द स्मॉलर नंबर बी एक्स, सो द बिगर, ये क्या हो गया, उल्टे तरीके से कर रहे हैं, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, देखो अगर हमने स्मॉलर नंबर को x माना, बिगर वाला नंबर क्या हो जाएगा, x/18, तो अगर हम ऐसा करते हैं तो x/18 अपॉन x, दिस इज इक्वल टू 5/3, वही सेम आंसर आएगा, तो ठीक है। हमने इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 × x + 18 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और यहाँ पे हो गया 5x, ठीक है, 5 × x, तो ये हो गया 3x, 18 3 ज़ा कितना हो गया 54 इज इक्वल टू 5x। इसको हम इधर लेकर जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5x माइनस 3x, ये हो गया आपका 54, तो 2x हो गया आपका 54, x की वैल्यू कितनी हो गई 27, ठीक है। सेम चीज़ आ रही है, देखो यहाँ पे हो जाएगा x 27 और 27 + 18 दैट इज 45, सेम नंबर्स आएंगे, ठीक है। यू आर गोइंग टू गेट द सेम आंसर्स। तो x + 18 इज इक्वल टू 5/3, 3 × x 5x, so that is going to give you how much, 3x plus 18 3s are 54 is equal to 5x, so that's going to be 54 5x, तो ये हो गया तुम्हारा कितना भाई साहब, this will be equal to -54, so -2x is equal to -54, तो तुम्हारा भाई साहब x का वैल्यू कितना हो जाएगा 27, x की वैल्यू आपकी हो गई 27। आर वी क्लियर? ओके, सो द बिगर नंबर हो जाएगा आपका 45। Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it, ठीक है। She multiplies the result by 8. The result now obtained is 3 times the number she thought of. What is the number? ठीक है, तो हमने मान लिया let Amina number be x, ठीक है। जैसा दिया हुआ है वैसे चलते जाओ। Amina thinks of a number and subtracts 5/2 from it, तो x माइनस 5/2 हो गया। शी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8, इसको आप 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, ठीक है। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स, द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन्ड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर शी थॉट ऑफ। क्या नंबर सोचा था उसने, x, तो 3 × x, ठीक है। ये बन गया आपका इक्वेशन, ठीक है। ओके, चलिए अभी हम इसको क्या करेंगे भाई साहब, मल्टीप्लाई। 8 को x से मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा 8x, 5/2 × 8, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा 3x, ठीक है। यहाँ पे 2 4 ज़ा 8 कितना हो जा रहा है बोलो, 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x। इस 3x को इधर लाओ तो ये हो गया 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20, तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, 5x इज इक्वल टू 20। मामला समझ में आ रहा है ये, ठीक है। तो आपका x की वैल्यू क्या आ जाएगी 20/5, तो ये कितना हो गया बोलो 4, ठीक है। ये कितना हो गया आपका 4। लेट्स से हम यहाँ पे रफ वर्क कर लेते हैं, तो अमीना हैज थॉट अबाउट 4 एज द नंबर। नाउ 4 से उसने क्या किया, -5/2 किया, कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 1 × 2 4 × 2 कितना हो गया 8, 8 - 5, तो कितना आ गया, ये रफ वर्क है तुम्हारा 3/2। 3/2 को तुम 8 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कितना आ जाएगा बोलो, यहाँ पे 2 4 ज़ा 8, 3 4 ज़ा कितना आ गया 12, ठीक है। अभी RHS में देखो क्या है, तुमने क्या नंबर सोचा है, ठीक है, ये तुम्हारा हो गया क्या LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। RHS में 3 × द नंबर यू हैव थॉट दैट इज 4 दैट इज 12, तो LHS और RHS बराबर, ठीक है, तो इसका मतलब आपने सही सॉल्विंग की है इसकी, ठीक है। व्हाट इज द नंबर, लेट द रिक्वायर्ड नंबर एज पर द गिवन कंडीशन x माइनस 5/2 × 8, दिस विल बी इक्वल टू 3 × x, ठीक है। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, देखो 8 × x 8x हो गया, माइनस 5/2 × x मतलब 40/2 हो गया, मतलब 20 हो गया ये बेसिकली, ठीक है, 3x, तो यहाँ पे ये 20 से गया, 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 3x, इस 3x को इधर लाएंगे तो कितना हो जाएगा बोलो, 8x माइनस 3x इज इक्वल टू 20, तो तुम्हारा 5x इज इक्वल टू 20। x की वैल्यू कितनी हो गई भाई साहब 4, ठीक है, x की वैल्यू हो गई 4, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज 4।
आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ठीक है. अ पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनदर नंबर. ठीक है, एक नंबर दूसरे नंबर के 5 टाइम्स है. इफ 21 इज एडेड टू बोथ द नंबर्स देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर. ठीक है, अदर न्यू नंबर, व्हाट आर द न्यू नंबर्स? ठीक है, तो आपका देखो लेट, हम यहां पे मान लेते हैं द स्मॉलर, लेट द स्मॉलर पॉजिटिव नंबर, लेट द स्मॉलर पॉजिटिव नंबर बी x. तो देयरफॉर लार्जर पॉजिटिव नंबर इज कितना हो जाएगा बोलो? 5 टाइम्स द अदर नंबर. तो ये कितना हो जाएगा? 5x. अभी हमने दोनों पे 21 ऐड कर दिया. ठीक है, तो देयरफॉर न्यू नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा बोलो? न्यू नंबर यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 21 एंड न्यू नंबर 1. न्यू नंबर 1 हो गया ये. न्यू नंबर 2 कितना हो जाएगा बोलो? 2. दिस विल बी हाउ मच? 5x प्लस 21. ठीक है, देन वन ऑफ द न्यू नंबर्स बिकम्स ट्वाइस द अदर नंबर. मतलब ये वाला लार्जर नंबर होगा, ये इसके 2 टाइम्स होगा. ठीक है, सो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू x प्लस 21. सो लेट्स सी, 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स, दैट इज 2x प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो? 42. 21 इंटू 2 42. ठीक है, इसको हम इधर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 5x माइनस 2x. इसको इधर ले रहे हैं तो ये हो जाएगा 42 माइनस 21. यहाँ पे कितना आ जाएगा बोलो? 3x. दिस विल बी इक्वल टू 21. सो देयरफॉर x की वैल्यू 21/3 दैट इज 7. x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 7. ठीक है, सो आपका न्यू नंबर, ये वाला ओरिजिनल नंबर क्या था? 21, और ये कितना होगा? 21 इंटू 5 दैट इज 105. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो आपका देखो अगर हमको वेरीफाई करना है व्हाट वी हैव डिराइव्ड वेदर इट इज अ करेक्ट रिजल्ट, यहाँ पे क्या होगा देखो? 21 प्लस 21 दैट विल बी 42. यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो? 5 इंटू 21 प्लस 21, 105 प्लस 21, तो ये हो गया 5 प्लस 1 6 2 126. ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये हो गया आपका 126. ओके ओके ओके, तो ये 126 हो गया और ये हो गया आपका 42. न्यू नंबर हो गया 42 और ये हो गया आपका 126. ठीक है, तो देखो ये 126 नहीं, कुछ तो गड़बड़ हो रहा है भाई साहब. 21 प्लस 21 5x प्लस 21 विल बी इक्वल टू 2x. मैंने गलत कर दिया. यहाँ पे x की वैल्यू 7 आई है ना, सो दिस विल बी 7. 7 इंटू 5, सो दिस विल बी 35. ठीक है, 7 इंटू 5 दैट विल बी 35. तो आपके नंबर्स क्या क्या हो गया भाई साहब? व्हाट आर द नंबर्स? 7 एंड 35. ठीक है, अभी इसमें 7 में 21 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बोलो? 28. और इस 35 में 21 ऐड कर दो, कितना आ जाएगा बोलो? 5 प्लस 1 6, 3 प्लस 2 5. तो ऑब्वियसली 56 देखो 28 का डबल है. ठीक है, तो व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट. ठीक है, क्लियर है? So let one positive number be x. So obviously the other positive number is 5x. Adding 21 to the number, we have the new other number will be x plus 21. New positive number will be 5x plus 21. ठीक है, अभी new positive number that is this is equal to twice into another new number. So 5x plus 21 will be equal to 2 into x plus 21. So 5x plus 21 is equal to 2x plus 42. ठीक है, तो 5x प्लस 21 इज इक्वल टू 2x प्लस 42. तो यहाँ पे 5x इज इक्वल टू 2x प्लस 42 माइनस 21. तो दिस विल बी हाउ मच? 5x माइनस 2x इज इक्वल टू 21. 3x इज इक्वल टू 21. x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब? 21/3 दैट इज 7. ठीक है, सो x की वैल्यू हो गई 7. ठीक है, अनदर नंबर, तो पॉजिटिव नंबर क्या हो जाएगा? 5 इंटू 7 दैट इज 35. ये वाला सवाल है, सब लोग अपने नोटबुक्स निकालिए और इसको करने की कोशिश कीजिए फटाफट. एवरीवन, ओके, द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ क्लास आर इन द रेशियो ऑफ 7:5. ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी 7x. ठीक है, 7 है ना, तो 7x. ठीक है, सो देयरफॉर द नंबर ऑफ गर्ल्स
द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 5x, ठीक है. द नंबर ऑफ बॉयज इज 8 मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स. तो 7x माइनस 5x इज इक्वल टू 8. सिंपल है ना भाई. तो कितना हो जाएगा यहाँ पे देखो, दिस विल बी 2x इज इक्वल टू 8. तो देयरफॉर x की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा पार्टी, 8/2 दैट इज 4. ठीक है. आपको यहाँ पे क्या फंड करना है, टोटल क्लास स्ट्रेंथ. तो यहाँ पे नंबर ऑफ बॉयज कितने हो गए, देयरफॉर नंबर ऑफ बॉयज विल बी हाउ मच पीपल, 7 into 4 दैट इज 28. ठीक है. देयरफॉर नंबर ऑफ गर्ल्स ये कितने हो गए बोलो, 4 into 5 दैट इज 20. ठीक है. इन दोनों का कितना हो जाएगा, देयरफॉर टोटल कितना हो जाएगा, देयरफॉर क्लास स्ट्रेंथ, टोटल class strength, so this will be how much, 28 plus 20 that is 48. ठीक है, क्लियर है. let the number of girls be x. तो आपका number of x plus 8, तो number of boys 7/5, x plus 8 is equal to 7/5. 5 into x plus 8 is equal to 7x. तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5 into x plus 8 5 is 40 is equal to 7 into x. तो यहाँ पे हो गया 5x plus 40 is equal to 7x. तो ये आपने इसको इधर किया तो कितना हो गया, 5x minus 7x is equal to कितना हो गया भाई साहब, -40. तो -2x is equal to -40. So this has been equal to x is equal to 20. x is equal to 20. ठीक है, क्लियर है. सो आपका नंबर ऑफ गर्ल्स कितना हो गया, 20. नंबर ऑफ बॉयज़ कितना हो गया, 28. तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ हो जाएगी आपकी 48. ठीक है. द नंबर ऑफ गर्ल्स एंड बॉयज इज 20 and 28. तो टोटल क्लास स्ट्रेंथ विल बी 20 plus 28 दैट इज 48. ठीक है, क्लियर. अ रैशनल नंबर इज सच दैट व्हेन यू मल्टीप्लाई इट बाय 5/2 एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट यू गेट -7/12. ठीक है. क्या मानेंगे भाई साहब हम, लेट द नंबर बी x. ठीक है. ओके, रैशनल नंबर इज सच दैट यू मल्टीप्लाइड बाय 5/2, मल्टीप्लाई किया आपने, एंड ऐड 2/3 टू द प्रोडक्ट. तो ये आपका इनटू और 2/3 को आप ऐड कर रहे हैं इस पे, है ना, 2/3 ऐड कर रहे हैं. सो यू गेट हाउ मच, -7/12. ये हो गया आपका इक्वेशन, है ना. तो यहाँ पे कितना हो जाएगा देखो, दिस विल बी 5x plus 2 plus 2/3 इज इक्वल टू -7/12. इसको हम इधर लेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस. सो दैट विल बी 5x/2 विल बी इक्वल टू -2/3 -7/12, क्योंकि ये प्लस है. तो जब इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2/3 -7/12 है यहाँ पे. तो यहाँ पे कितना हो गया बोलो, दिस विल बी 12. 3 into 4 ज़ा 2 into 4 ज़ा -8. तो ये हो गया -7. ये हो गया कितना आपका 5x/2. ठीक है. तो यहाँ पे हो गया 5x/2 इज इक्वल टू -15/12. तो यहाँ पे आपका x का वैल्यू क्या हो जाएगा, -15/12 इंटू 2/5. 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, -1/2. x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब आपकी, -1/2. तो देयरफॉर द रैशनल नंबर इज, -1/2. The number is -1/2. Clear है? Are we clear on this one, people? Okay. So let the number be x plus 5/2, 2/3 is equal to -7/12. ठीक है. तो इसको इधर ले लिया हमने, 5x is equal to this. ठीक है. So this will be 5x is equal to this, x is equal to -5/4. So that will be how much, this is going to x is equal to -1/2. ठीक है. तो आपका रैशनल नंबर यहाँ पे क्या आ गया, -1/2. द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888. कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स देखो, 8 की टेबल अगर आप देखेंगे, 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32. ये क्या है भाई साहब, आपके 8 के मल्टीपल्स हैं. ठीक है. तो हर एक में डिफरेंस कितने का है, 8 का है. कंसेक्यूटिव मतलब एक के बाद एक. ठीक है. तो लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x. तो यहाँ पे सेकेंड मल्टीपल कितना हो जाएगा बोलो,
सेकेंड मल्टीपल विल बी इज x प्लस 8, थर्ड मल्टीपल कितना हो जाएगा बोलो, x प्लस 16 हो जाएगा, x प्लस 8 प्लस 8 हो जाएगा, है ना, दैट विल बी हाउ मच, x प्लस 16, ठीक है। सो सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज 888, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 दिस इज इक्वल टू 888। यहाँ पे कितना हो गया बोलो, x प्लस x 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। तो यहाँ पे कितना हो गया, 3x इज इक्वल टू 8 से 4 गया कितना हो गया 4, 8 से 2 गया 6 और ये हो गया 864। x इज इक्वल टू 864 बाई 3, 864 बाई 3 कितना हो जाएगा ये, तो ये हो गया 3 2 ज़ा 6, 3 8 ज़ा 24, 3 8 ज़ा 24, ठीक है। x की वैल्यू कितनी हो गई 288। तो आपके क्या क्या हो जाएंगे, फाइंड द मल्टीपल्स, तो एक मल्टीपल हो गया 288, दूसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 288 प्लस 8, तीसरा मल्टीपल क्या हो जाएगा 288 प्लस 16। सो आपके 3 मल्टीपल्स रहेगी, एक हो गया 288, दूसरा कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 16, 8 प्लस 1 9, 296, तीसरा क्या हो जाएगा 8 प्लस 6 14, 8 प्लस 1 9 110, 2 प्लस 1 3। तो ये हो गया आपके 3 मल्टीपल्स, दीज आर द 3 मल्टीपल्स, ठीक है। क्लियर है, आर वी क्लियर, ओके। लेट द फर्स्ट मल्टीपल बी x, तो आपका x प्लस 16, तो x प्लस 8 प्लस x प्लस 16 इज इक्वल टू 888, तो 3x प्लस 24 इज इक्वल टू 888। 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 888 माइनस 24, तो 864 हो गया, x की वैल्यू हो गई 864 बाई 3, सो दिस इज गोइंग टू बी हाउ मच 288। फर्स्ट मल्टीपल 288, सेकेंड मल्टीपल 288 प्लस 8 296, थर्ड मल्टीपल 288 प्लस 16 दैट इज 304, ठीक है, क्लियर है, ओके। 3 consecutive integers are such that when they are taken in increasing order and multiplied by 2 3 and 4 they add up to 74। consecutive integers मतलब क्या होते हैं, एक के बाद एक वाले, मतलब अगर एक 1 है तो दूसरा 2 तो दूसरा 3, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या मान लेंगे, let the first integer be x, तो यहाँ पे सेकेंड इंटीजर क्या हो जाएगा बच्चा बाटी, सेकेंड इंटीजर इज x प्लस 1, थर्ड इंटीजर क्या हो जाएगा, थर्ड इंटीजर इज x प्लस 2, ठीक है। 3 consecutive integers such that when they are taken in increasing order and multiplied by, तो यहाँ पे 2x प्लस 3 इंटू x प्लस 1 प्लस 4 इंटू x प्लस 2 दे एड अप टू 74। इनका कितना आ गया भाई साहब 74, ठीक है, ओके। तो यही हो जाएगा आपका 2x प्लस 3 इंटू एक्स हो गया 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। 2x प्लस 3x प्लस 4x कितना हो जाएगा बोलो, 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9x प्लस यहाँ पे 3 प्लस 8 कितना हो गया बोलो 11 इज इक्वल टू 74। इसको हम इधर लेकर जाएंगे तो ये हो गया 9x इज इक्वल टू 74 माइनस 11, 4 से 1 गया 3, 7 से 1 गया 6, 9x इज इक्वल टू 63। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 63 बाई 9 दैट इज 7। x की वैल्यू क्या हो गई भाई साहब 7। तो आपके इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, देयरफॉर फर्स्ट इंटीजर इज 7, सेकेंड इंटीजर इज 8, थर्ड इंटीजर इज 9, ठीक है। 7 प्लस 8 प्लस, तो अभी देखो 7 को अगर हम रफ वर्क में कर रहे हैं, 7 को हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 14, 8 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया कितना हो गया 24, 9 को 4 से 36, इन तीनों को ऐड कर दो, देखो 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 6 14, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 7, 74 आ रहा है, देखो यू आर गेटिंग दिस 74, सो दिस इज राइट, ठीक है, क्लियर है। x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 हो गया ये, ठीक है, एज पर द गिवन कंडीशन आपका 2x प्लस 3 इंटू एक्स प्लस 1 प्लस देखो 4 टाइम्स द थर्ड नंबर दैट इज 4 इंटू एक्स प्लस 2, दिस शुड बी इक्वल टू 74। तो ये हो गया 2x प्लस 3x प्लस 3 प्लस 4x प्लस 8 इज इक्वल टू 74। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x प्लस 3x प्लस 4x 9x, और यहाँ पे हो गया आपका 11 इज इक्वल टू 74। तो 9x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब, 9x की वैल्यू हो गई 74 माइनस 11,
सो दैट विल बी 63. x की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? दिस विल बी 7. x की वैल्यू हो गई 7. ठीक है. सो द फर्स्ट इंटीजर इज 7, सेकेंड इंटीजर इज 7 + 1 दैट इज 8, थर्ड इंटीजर इज 9. ठीक है. 7 + 8 + 9. क्लियर है? ओके. ऑलराइट पीपल, दैट वुड बी इट फ्रॉम माई एंड टुडे.